हम आपको आज कुछ वस्तुओं के बारे में बताएंगे, मुख्यतः 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करना पितृपक्ष में बहुत आवश्यक है और जिनका प्रयोग करके आप अपने पूर्वजों की, पितरों की कृपा पा सकते हैं। सबसे पहले जो वस्तु है वो है जल। जल का महत्व क्या है और पितरों से इसका संबंध क्या है? मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूर्त वस्तु यानी टेंजिबल आर्टिकल जो देखा जा सकता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जल है। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। इसीलिए जल के बिना किसी अनुष्ठान की या किसी पूजा उपासना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल में खड़े होकर अपने हाथों की अंजुली में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। और पितृपक्ष में अगर सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करके आप पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए पितृपक्ष में निश्चित रूप से आप जल का प्रयोग करेंगे पितरों को तर्पण देने के लिए, पितरों के श्राद्ध कर्म में, घर के पवित्रीकरण में, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल की बर्बादी न की जाए। क्योंकि आप एक तरफ तमाम अनुष्ठान करेंगे, तमाम उपाय करेंगे और दूसरे तरफ अगर आप जल की बर्बादी करेंगे तो पितृपक्ष में आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। इसलिए जल का मूल्य समझिए, उसका सही प्रयोग करिए, तभी आपको लाभ होगा। देखिए, अग्नि जो है उसको भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में, सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र तत्व माना जाता है। सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र तत्व अग्नि है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी कार्य को मजबूत करने के लिए, किसी भी कार्य को सुदृढ़ करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। आप देखें, विवाह में हम अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके वचन देते हैं, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी चीज डाली जाए उसे वो अपने समान प्रज्वलित कर देती है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में दी गई आहुति, अग्नि में जो चीजें आप डालते हैं वो सीधी देवताओं तक पहुंचती है। पितरों के श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। जो खाने की चीज है, जैसे पूड़ी है, उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा हलवा और थोड़ी सी चीजें रख करके उसको सीधे पहले अग्नि में डालते हैं। यानी पितरों के अनुष्ठान में भी अग्नि का विशेष महत्व है। नियमित रूप से अगर अग्नि में आप सुगंधित वस्तु डालें, सुगंध की आहुति दें तो पितरों को और स्वयं को शांति मिलती है। जिन घरों में अग्नि में सुगंध की आहुति दी जाती है उन घरों में पितरों की कृपा बनी रहती है, घर की तरंगें ठीक रहती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। तीसरी वस्तु है जिसका पितृपक्ष में या सामान्य जीवन में बहुत प्रयोग होता है और वो वस्तु है उड़द की दाल।
उड़द की दाल का क्या मामला है जीवन में और पितरों से इसका क्या संबंध है? देखिए, उड़द की जो दाल है ये ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को जो चीजें आप अर्पित करते हैं उसमें खाने वाली वस्तुओं में उड़द की वस्तुओं की प्रधानता होती है। उड़द की दाल, उड़द के बड़े बनाए जाते हैं। असामयिक किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके समस्या से बाहर निकलने के लिए भगवान भैरव को उड़द की बनी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद के कारण या किसी के देहांत की वजह से आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो शनिवार को पीपल के नीचे जरा से साबुत उड़द रखिएगा, एक मुट्ठी, और उस पर दही और सिंदूर से तिलक कर दीजिएगा और नमस्कार करके अपने घर चले आइएगा। ऐसा 3 शनिवार अगर आप कर देते हैं तो आपके मन का जो डर है, जो भय है या बेवजह की चिंता बेचैनी है किसी की मृत्यु की वजह से, वो डर, वो भय, वो चिंता, वो बेचैनी समाप्त हो जाएगी। पितृपक्ष में या सामान्य पितृ कार्यों में काले तिल का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। देखिए, काले तिल संपन्नता का प्रतीक भी हैं, प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं और शांति भी देते हैं। काले तिल का अगर आप दान करते हैं तो ऐसा करने से अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है। काले तिल डाल करके अगर आप सूर्य को रोज जल दें तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब आप जल दें काले तिल डाल करके तो अपने पूर्वजों का स्मरण करें, इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। अग्नि में अगर आप काले तिल डालते हैं, कम से कम 5 आहुतियां देते हैं रोज या सप्ताह में एक बार, तो घर की नकारात्मकता दूर होती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। तो देखिए, तिल का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है और पितृपक्ष में जब हम अपने पितरों को जल देते हैं तो जल में तिल मिलाते हैं, सादा जल उनको अर्पित नहीं करते हैं। पितरों के नाम पर जब हम रोज दोपहर में अपने पूर्वजों को जल देंगे, तर्पण करेंगे, तो वो जल सादा जल नहीं होगा, उस जल में काला तिल जरूर डालेंगे। और अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आपको पितरों की कृपा नहीं मिल पा रही है या आपके जीवन में पितरों की कृपा में कमी है, तो आप रोज सुबह जल में काले तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए। इससे आपके पितरों की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। देखिए, पितृपक्ष में कुश की आवश्यकता बहुत ज्यादा मानी गई है। श्राद्ध कर्म में पितरों के निमित्त कुश का विशेष प्रयोग होता है। क्या महिमा है इसकी? माना जाता है कि कुश जो घास है वो श्री हरि विष्णु के अंश से बना हुआ है। यह भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। कुश को जल में भिगा लेते हैं रात भर और अगले दिन उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जिसको कुशोदक से अभिषेक करना कहते हैं। ऐसा करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जब आप रोज दोपहर के समय में
अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे, उन्हें जल देंगे, तो कुश हाथ में ले करके और जल में काले तिल मिला करके तब आप अपने पितरों को जल देंगे। बिना कुश को हाथ में लिए हुए अगर आप पितरों को जल देंगे तो श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसीलिए कुश का होना श्राद्ध की प्रक्रिया में, तर्पण के काम में जरूरी है। पितृपक्ष में अगर आप जल में कुश डालकर स्नान करें तो मन की पीड़ा दूर होगी। और सामान्य जीवन में लोग आयुर्वेद में कुश का शरबत बनाते हैं। कुश का शरबत पीने से ऊर्जा और स्फूर्ति पैदा होती है। तो कुश जो है वो एक विशेष तरह की घास है और पितृ कार्यों में, श्राद्ध के कर्म में, पिंडदान में पितरों की आत्मा की शांति के लिए इसका प्रयोग जरूर किया जाता है। और जब आप पितृपक्ष में रोज अपने पितरों को जल देंगे तो उसमें जल तो होगा ही सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद जल में काले तिल होंगे और हाथ में कुश की अंगूठी पहनकर या हाथ में कुश ले करके तब आप जल देंगे, तब जाकर जल देना आपका संपूर्ण होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।